नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए शिमला की भूतिया सुरंग नंबर 33 के बारे में एक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस सुरंग से जुड़े कुछ रहस्यमयी तथ्य सुनें। शिमला की सुरंग नंबर 33 एक ऐसा स्थान है जिसे लेकर कई कहानियां और रहस्य प्रचलित हैं। यह सुरंग ब्रिटिश राज के दौरान बनाई गई थी और तब से ही इसे लेकर कई दावों और कथाओं का जन्म हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ अनसुनी बातें। सुरंग का इतिहास। सुरंग नंबर 33 का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बैरोग ने करवाया था। कहा जाता है कि इस सुरंग का निर्माण बहुत ही कठिनाइयों भरा था और इसने कई मजदूरों की जान ली। कर्नल बैरोग भी इस सुरंग की अधूरी योजना के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। उनकी आत्मा आज भी इस सुरंग में भटकती है। लोगों का कहना है कि सुरंग में कई बार अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी सुरंग के भीतर किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, जो बहुत ही भयानक होती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। सुरंग की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं, जो पुराने समय की घटनाओं को दर्शाते हैं। ये चित्र बहुत ही डरावने हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी आत्मा के दर्द को बयां कर रहे हों। स्थानीय लोग मानते हैं कि सुरंग नंबर 33 में कई आत्माएं बसती हैं, जिन्हें शांति नहीं मिली है। वे आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं और लोगों को डराने का काम करती हैं। शिमला का सुरंग नंबर 33 हमेशा से एक रहस्यमयी स्थान माना जाता रहा है। इसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था और तब से ही इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन इनमें से एक कहानी सबसे भयानक है। रात का समय था और सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप चुका था। एक बूढ़ा चौकीदार रामू, जो सुरंग की देखभाल करता था, अपनी छोटी सी झोंपड़ी में बैठा था। वह हर रात की तरह अपनी लालटेन जलाकर सुरंग का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ा। सुरंग के अंदर की ठंडी और नम हवा ने उसकी हड्डियों में कंपी पैदा कर दी। रामू ने सुना था कि सुरंग के अंदर आत्माओं का बसेरा है, लेकिन उसने कभी उन बातों पर विश्वास नहीं किया था। उस रात सुरंग में घुसते ही रामू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने अपनी लालटेन की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू ने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है और वह आगे बढ़ गया। लेकिन तभी उसे सुरंग के अंदर एक औरत की चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से सुरंग से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जितनी तेजी से वह भागने की कोशिश करता, उतनी ही सुरंग और लंबी होती जाती। उसने महसूस किया कि वह किसी अदृश्य ताकत के जाल में फंस चुका है। रामू ने हिम्मत जुटाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी उसे सुरंग की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र दिखाई देने लगे। वे चित्र पुराने समय की घटनाओं को दर्शा रहे थे, जब ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ काम करने वाले मजदूरों पर अत्याचार किए थे। उन मजदूरों की आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही थीं और उन्हें शांति नहीं मिली थी। रामू ने समझा कि वह उन आत्माओं के जाल में फंस चुका है। उसने उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की और सुरंग के भीतर एक छोटा सा दीपक जलाया। आश्चर्यजनक रूप से दीपक के जलते ही सुरंग में रोशनी फैल गई और आत्माओं की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। रामू ने महसूस किया कि आत्माएं अब मुक्त हो गई हैं और उसने राहत की सांस ली। उसके बाद रामू ने कभी सुरंग नंबर 33 में कदम नहीं रखा। लोगों ने सुना कि रामू की कहानी के बाद से सुरंग में कोई भूतिया गतिविधि नहीं हुई, लेकिन सुरंग की दीवारों पर आज भी वे अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं, जो उस भयानक रात की कहानी बयां करते हैं। लोग अब भी वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि सुरंग नंबर 33 की रहस्यमयी गाथा ने हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। इसी प्रकार की और भी कहानियों के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर से मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें और देखने के लिए धन्यवाद।